प्रिय मित्रों, जीवन में कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं जब सब कुछ कठिन और असंभव सा लगने लगता है। हर ओर अंधकार दिखाई देता है और मन निराशा से भर जाता है। लेकिन यही वे क्षण होते हैं जब हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। भगवान श्री कृष्ण के प्रेरणादायक शब्द हमें न केवल इन कठिनाइयों से बाहर निकलने का मार्ग दिखाते हैं, बल्कि हमें साहस, धैर्य और आत्मविश्वास से भर देते हैं। कठिन समय में श्री कृष्ण के ये दिव्य वचन हमें जीवन के संघर्षों से पार पाने की प्रेरणा देते हैं। हमें सिखाते हैं कि हर कठिनाई एक नई शुरुआत की संभावना छुपाए हुए है। बस हमें उसे पहचानने और स्वीकार करने की आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी प्रेरणादायक छोटी छोटी कहानियां हम सुनाते हैं जो कृष्ण ने अर्जुन को गीता में बताया था। साथ में इसके उपदेश को जानते हैं। तो आप बने रहे वीडियो के लास्ट तक। और अगर आप सच्चे हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्रीय बनाना चाहते हैं तो जय श्री कृष्ण लिखना ना भूले। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु क्या केवल यज्ञ, दान और तप ही सबसे बड़ा धर्म है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन सुनो एक छोटी सी कथा। एक गरीब ब्राह्मण था जो रोज मंदिर में जाकर घंटों पूजा करता था। लेकिन एक दिन उसने देखा कि एक वृद्ध महिला रास्ते में पड़ी है। उसे कोई नहीं देख रहा था। वह ब्राह्मण पूजा छोड़कर उसकी सेवा करने चला गया। जब वह लौटा तो लोगों ने कहा, तुम्हारी पूजा अधूरी रह गई। उसी रात भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, तेरी पूजा अधूरी नहीं हुई बल्कि पूर्ण हुई, क्योंकि सच्ची भक्ति केवल मंत्रों में नहीं, सेवा और करुणा में भी होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, असली धर्म प्रेम और परोपकार में है, न कि केवल बाहरी आडंबर में। अर्जुन ने पूछा, प्रभु क्रोध मनुष्य को इतना कमजोर क्यों बना देता है? श्री कृष्ण ने कहा, एक बार एक तपस्वी अपनी तपस्या में लीन था। एक दिन एक पक्षी उसके सिर पर आ बैठा। तपस्वी को क्रोध आया और उसने पक्षी को घूरा, जिससे वह जलकर भस्म हो गया। कुछ समय बाद वह तपस्वी भिक्षा मांगने एक घर गया। वहां एक स्त्री ने उसे प्रतीक्षा करने के लिए कहा। तपस्वी को क्रोध आ गया, लेकिन स्त्री ने कहा, हे मुनिवर, मैं कोई पक्षी नहीं जो आपके क्रोध से जल जाऊं। तपस्वी को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह समझ गया कि क्रोध से शक्ति नहीं मिलती, बल्कि यह हमें कमजोर बना देता है। श्री कृष्ण बोले, क्रोध से विवेक नष्ट हो जाता है और विवेक के बिना मनुष्य अपने ही पतन का कारण बनता है। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु सच्चा सुख किसे कहते हैं? श्री कृष्ण ने कहा, सुनो अर्जुन, एक राजा था जिसे हर सुख सुविधा प्राप्त थी, फिर भी वह हमेशा दुखी रहता था। एक दिन उसने एक संत से पूछा, मैं इतना धनवान हूं फिर भी संतोष क्यों नहीं? संत ने हंसते हुए कहा, राजन, यदि तुम सच्चा सुख चाहते हो तो एक रात किसी निर्धन व्यक्ति के घर बिताओ। राजा ने एक गरीब किसान के घर रात बिताई। वहां उसने देखा कि किसान कम खाकर भी प्रसन्न था, अपने परिवार से प्रेम करता था और हर कठिनाई में भी मुस्कुराता था। राजा ने समझ लिया कि सच्चा सुख बाहरी संपत्ति में नहीं, बल्कि संतोष और प्रेम में है। श्री कृष्ण बोले, जो मनुष्य कम में संतुष्ट रहता है और अपने रिश्तों को प्रेम से निभाता है, वही सच्चा सुखी है। अर्जुन ने पूछा, प्रभु कठिन समय में धैर्य क्यों आवश्यक है? श्री कृष्ण ने कहा, एक समय की बात है, एक किसान अपने खेत में फसल उगा रहा था। वह हर दिन फसल को बढ़ते हुए देखता, लेकिन उसे धैर्य नहीं था। एक दिन उसने सोचा, यदि मैं पौधों को खींचूं तो वे जल्दी बड़े हो जाएंगे। उसने ऐसा किया और पौधे उखड़ गए। श्री कृष्ण बोले, मनुष्य भी जीवन में कभी कभी धैर्य खो देता है और जबरदस्ती परिणाम चाहता है, लेकिन हर चीज का समय होता है और जो धैर्य रखता है वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु सच्चा मित्र कौन होता है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, एक राजा था जिसे उसके राज्य के लोग बहुत प्रेम करते थे, लेकिन जब शत्रु ने आक्रमण किया तो उसके दरबारी और मंत्रियों ने उसका साथ छोड़ दिया। तब राजा ने एक साधारण ग्वाले को देखा जो आखिरी समय तक उसके साथ खड़ा रहा। युद्ध के बाद राजा ने उससे पूछा, तूने मेरा साथ क्यों नहीं छोड़ा? ग्वाले ने कहा, राजन,
सच्ची मित्रता स्वार्थ पर नहीं, प्रेम और निष्ठा पर आधारित होती है। श्री कृष्ण बोले, जो सुख दुख में साथ रहे, बिना स्वार्थ प्रेम करे, वही सच्चा मित्र होता है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को सुनाई गई 20 शिक्षाप्रद कहानियां। महाभारत के युद्ध के दौरान जब अर्जुन धर्म संकट में थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें न केवल गीता का दिव्य उपदेश दिया, बल्कि कई कहानियों के माध्यम से भी जीवन के गहरे सत्य समझाए। इन कहानियों में जीवन, रिश्तों, धैर्य, कर्म और सच्ची भक्ति का महत्व छिपा है। ये कहानियां हमें जीवन जीने की सही दिशा दिखाती है और सच्चे सुख, शांति और सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है। सबसे बड़ा तप। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, संसार में सबसे बड़ा तप क्या है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, एक राजा कठोर तप करता था। वह जंगल में रहता, कठिन साधनाएं करता, परंतु स्वभाव से अहंकारी और क्रोधी था। दूसरी ओर एक गृहस्थ महिला अपने परिवार की सेवा करती थी, प्रेम से सभी की देखभाल करती थी और बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सहायता करती थी। राजा को लगता था कि वह सबसे बड़ा तपस्वी है, लेकिन जब मृत्यु के बाद यमराज ने न्याय किया तो उस महिला को स्वर्ग की प्राप्ति हुई, जबकि राजा को पुनर्जन्म लेना पड़ा। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, सबसे बड़ा तप जंगल में जाकर कठिन साधना करना नहीं, बल्कि प्रेम, सेवा और निस्वार्थता से दूसरों के लिए जीना है। सच्ची दानवीरता। एक राजा प्रतिदिन दान करता था, लेकिन चाहता था कि उसकी प्रशंसा की जाए और लोग उसे महान दानी कहें। एक दिन श्री कृष्ण ने उसे एक निर्धन व्यक्ति के पास भेजा, जो बिना किसी दिखावे के अपनी आधी रोटी भूखे पक्षियों को खिला देता था। राजा यह देखकर हैरान हुआ और श्री कृष्ण से इसका अर्थ पूछा। श्री कृष्ण बोले, दान वही सच्चा होता है जो निस्वार्थ भाव से किया जाए, न कि प्रशंसा पाने के लिए। अच्छा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। एक किसान भगवान की सच्ची भक्ति करता था और अपने कर्म में विश्वास रखता था। एक वर्ष उसकी पूरी फसल खराब हो गई, लेकिन उसने धैर्य रखा और ईश्वर पर अपनी आस्था बनाए रखी। अगले ही वर्ष उसकी फसल पहले से भी अधिक हुई और उसे बड़ा लाभ मिला। श्री कृष्ण बोले, जो व्यक्ति धैर्य और सच्ची निष्ठा से अपने कर्म करता है, उसे उसका फल अवश्य मिलता है। वाणी का महत्व। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, शब्दों का जीवन में कितना प्रभाव पड़ता है? श्री कृष्ण ने कहा, एक राजा ने क्रोध में आकर एक संत का अपमान कर दिया। बाद में उसे झांत हुआ कि वह संत एक सिद्ध महात्मा थे। राजा ने क्षमा मांगी, लेकिन संत ने कहा कि बोले हुए शब्द कभी वापस नहीं लिए जा सकते। श्री कृष्ण समझाते हुए बोले, अर्जुन, वाणी में अपार शक्ति होती है। यह जीवन बना भी सकती है और नष्ट भी कर सकती है। इसलिए सोच समझकर बोलना ही बुद्धिमानी है। अहंकार का विनाश। एक महान विद्वान अपने ज्ञान पर बहुत अभिमान करता था और स्वयं को सबसे बड़ा ज्ञानी समझता था। श्री कृष्ण ने उसे एक साधारण ग्वाले के पास भेजा, जिसने सरल शब्दों में उसे भक्ति और प्रेम का वास्तविक अर्थ समझाया। विद्वान को तब समझ में आया कि अहंकार ज्ञान को भी अज्ञान बना सकता है। श्री कृष्ण बोले, सच्चा ज्ञान वही है जिसमें विनम्रता और प्रेम हो। अहंकार से ज्ञान भी व्यर्थ हो जाता है। भाग्य और पुरुषार्थ। एक व्यक्ति ने श्री कृष्ण से पूछा, क्या भाग्य ही सब कुछ तय करता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, यदि कोई किसान अपने खेत में बीज न डाले तो क्या सिर्फ भाग्य से फसल उग जाएगी? संसार में भाग्य और पुरुषार्थ दोनों का संतुलन आवश्यक है। जो केवल भाग्य के सहारे बैठा रहता है, वह जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। सच्ची भक्ति क्या है? एक ब्राह्मण प्रतिदिन पूजा करता था, लेकिन स्वार्थी था। वहीं एक ग्वाला हर कार्य भगवान का नाम लेकर करता था, दूसरों की सेवा करता था और अपने हृदय से प्रेम करता था। श्री कृष्ण बोले, सच्ची भक्ति केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों में भी होनी चाहिए। प्रेम का त्याग नहीं होता। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, प्रेम और मोह में क्या अंतर है? श्री कृष्ण बोले, मोह हमें बंधन में डालता है, लेकिन प्रेम हमें स्वतंत्र करता है। सच्चा प्रेम त्याग और समर्पण में होता है, जबकि मोह स्वार्थ से जुड़ा होता है। लोभ का अंत। एक व्यक्ति ने भगवान से अनंत धन की कामना की, लेकिन संतोष नहीं पा सका। श्री कृष्ण बोले,
संपत्ति से सुख नहीं मिलता, संतोष से ही सच्चा सुख संभव है। क्रोध और धैर्य। एक राजा ने गुस्से में आकर अपने मंत्री को दंड दे दिया, लेकिन बाद में पता चला कि वह निर्दोष था। श्री कृष्ण बोले, क्रोध में लिया गया निर्णय हमेशा पछतावे का कारण बनता है। गुरु का महत्व। एक युवक ने बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। श्री कृष्ण बोले, गुरु के बिना ज्ञान अधूरा रहता है। सही मार्गदर्शन के बिना आत्मज्ञान संभव नहीं। सच्चा मित्र कौन? एक व्यापारी संकट में था, उसके सभी साथी उसे छोड़ गए, लेकिन उसका एक गरीब मित्र अंत तक उसके साथ खड़ा रहा। श्री कृष्ण बोले, सच्चा मित्र वही है जो संकट में भी साथ निभाए। समय का महत्व। एक व्यक्ति हमेशा सोचता था कि वह कल से अच्छा काम करेगा, लेकिन वह दिन कभी नहीं आया। श्री कृष्ण बोले, जो करना है उसे अभी करो, क्योंकि कल कभी नहीं आता। आत्मा अमर है। एक राजा अपने प्रियजन की मृत्यु से दुखी था। श्री कृष्ण ने उसे समझाया, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, यह शाश्वत और अमर है। कर्म का फल निश्चित है। एक व्यक्ति बुरे कर्म करता था और सोचता था कि वह बच जाएगा। श्री कृष्ण बोले, कर्म का फल अवश्य मिलता है, चाहे देर से ही क्यों न मिले। धैर्य और परिश्रम। एक कुम्हार ने जल्दबाजी में कच्चे घड़े को आग में डाल दिया, जिससे वे टूट गए। हर चीज अपने समय पर ही फल देती है। धैर्य से किया गया परिश्रम ही सफलता दिलाता है। सेवा का महत्व। एक राजा ने स्वर्ग पाने के लिए यज्ञ किया, लेकिन असफल रहा। एक साधु ने उसे गरीबों की सेवा करने की सलाह दी, और तब उसे सच्ची शांति मिली। परोपकार ही सच्चा धर्म है। सच्ची खुशी कहाँ है? एक राजा ने सुख के लिए महल बनाए, लेकिन खुश नहीं रहा। एक किसान अपने परिवार के साथ छोटी झोपड़ी में प्रसन्न था। श्री कृष्ण बोले, सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, आत्मा की शांति में है। यम हिना व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ। अर्थ, जो व्यक्ति सुख दुख में समान रहता है और किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, वही सच्चा योद्धा है। कठिन समय को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करें और धैर्यपूर्वक आगे बढ़े। आइए हम इसको कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक गरीब ब्राह्मण श्री कृष्ण के पास आया और बोला, भगवान, मैं बहुत कठिनाई में हूं, मुझे धन की जरूरत है, कृपया मेरी मदद करें। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, कल सुबह नदी के किनारे आना, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। ब्राह्मण खुशी खुशी चला गया। अगले दिन जब वह पहुंचा तो देखा कि एक बड़ा पत्थर रास्ता रोक रहा था। वह परेशान हो गया और सोचने लगा, अगर मैं यह पत्थर हटाऊंगा तो मेरी ऊर्जा बर्बाद हो जाएगी। उसने पत्थर हटाने की कोशिश नहीं की और वापस लौट आया। जब वह श्री कृष्ण के पास पहुंचा तो भगवान बोले, अगर तुमने धैर्य रखा होता और पत्थर हटाने का प्रयास किया होता तो तुम्हें उसके नीचे सोने की थैली मिलती। कठिन समय धैर्य और मेहनत की परीक्षा लेते हैं। जो इसे पास कर लेता है वही सफल होता है। शब्दों की ताकत समझो। शब्द किसी को बना भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। इसीलिए जब भी कुछ बोलो, सोच समझ कर बोलो। शांति में शक्ति होती है। जो लोग भीतर से शांत होते हैं वे सबसे मजबूत होते हैं। असली शक्ति दिमाग की होती है, न कि बाहरी दिखावे की। कठिन समय में आत्मविश्वास और आस्था से बढ़कर कोई सहारा नहीं होता। अपने भीतर विश्वास रखो, तुम हर मुश्किल को पार कर सकते हो। समय चाहे जैसा भी हो, अपने कर्मों में निष्ठा और ईमानदारी बनाए रखो। यही तुम्हें हर स्थिति से बाहर निकालेगा कि कठिनतम दौर से निकलकर सफलता की ओर बढ़ता है। दुनिया में हर संघर्ष का उद्देश्य तुम्हें जीवन का सच्चा अर्थ समझाना है। इसे एक सीख की तरह अपनाओ। जो अपने लक्ष्य पर अडिग रहता है उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। जब परिस्थितियां विपरीत हों तब धैर्य और विश्वास ही तुम्हारे सबसे बड़े साथी होते हैं। जो बीत गया उसकी चिंता मत करो, जो आने वाला है उसकी फिक्र मत करो। बस अपने कर्म पर ध्यान दो। हर तूफान के बाद शांति होती है, हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। बस अपने मन को स्थिर रखो। सच्ची श्रद्धा और मेहनत से किया गया हर प्रयास एक न एक दिन अवश्य सफल होता है। जो अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान लेता है उसके लिए कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती।
धैर्य और विश्वास ही सफलता की कुंजी है। यदि ये दो गुण हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। असली योद्धा वही होता है जो विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुराना जानता है। जब मन में विश्वास होता है तब दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। हर कठिनाई के पीछे एक नई संभावना छिपी होती है। इसे खोजने का प्रयास करो। जो दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है उसे सदा ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। असली सफलता वही होती है जब तुम अपने मन को जीत लेते हो। हर रात के बाद एक नया सवेरा आता है, इसलिए अंधकार में भी आशा बनाए रखो। जो व्यक्ति मन से हार जाता है उसके लिए कोई भी विजय संभव नहीं होती। जो धैर्य के साथ अपनी राह पर चलता है उसे एक दिन मंजिल अवश्य मिलती है। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर ही है, इसे पहचानो और आगे बढ़ो। सफलता उन्हीं को मिलती है जो लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। क्रोध और घमंड को छोड़ दो, तभी सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हो। यदि मन में संकल्प मजबूत हो तो कोई भी मुश्किल तुम्हें हरा नहीं सकती। कर्म करना तुम्हारा कर्तव्य है, लेकिन फल की चिंता मत करो। जो बीत गया वह अतीत है, भविष्य अनिश्चित है। केवल वर्तमान ही तुम्हारे हाथ में है। सही मार्ग पर चलो, चाहे वह कितना ही कठिन क्यों ना हो। अच्छे कर्म हमेशा अच्छे परिणाम लाते हैं। बस धैर्य रखना जरूरी है। कठिनाइयों से डरने वाले कभी इतिहास नहीं बनाते। जो अपने मन पर नियंत्रण कर लेता है वह सच्चा विजेता होता है। संघर्ष ही जीवन का असली सौंदर्य है। इससे डरना नहीं, इसे अपनाना सीखो। श्रीमद् भगवद गीता न केवल आत्मज्ञान और कर्म का मार्ग दिखाती है, बल्कि रिश्तों को मधुर और अटूट बनाए रखने की भी अनमोल शिक्षा देती है। यदि हम भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में उतार लें तो हमारे रिश्ते प्रेम, विश्वास और सम्मान से भरपूर हो सकते हैं। निस्वार्थ प्रेम करें। बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करने से रिश्ते गहरे और टिकाऊ बनते हैं। स्वयं से प्रेम करें। जब आप खुद को प्रेम और सम्मान देंगे तभी दूसरों को भी सच्चा प्रेम दे पाएंगे। कभी तुलना न करें। हर व्यक्ति विशेष होता है। तुलना करने से रिश्तों में दूरी आती है। संतुलन बनाए रखें। हर रिश्ते में स्वतंत्रता और जिम्मेदारी का संतुलन होना चाहिए। त्याग करने से रिश्ता मजबूत होता है। जब आप दूसरे की खुशी को अपनी खुशी बना लेते हैं तो रिश्ता अटूट बन जाता है। धैर्य रखें। अच्छे रिश्ते समय लेते हैं। तुरंत परिणाम की अपेक्षा न करें। अपेक्षाओं को सीमित करें। जितनी अधिक अपेक्षाएं उतनी ही अधिक निराशा। दूसरों की भावनाओं को समझें। केवल अपने बारे में न सोचें। सामने वाले की भावनाओं का भी आदर करें। सिर्फ लेने का नहीं, देने का भाव रखें। जब आप रिश्ता निभाने में योगदान देते हैं तभी रिश्ता सफल होता है। रिश्तों में छोटे छोटे सुखों को महत्व दें। प्रेम और अपनापन छोटी छोटी बातों में भी छिपा होता है। अहंकार को दूर करें। मैं सही हूं कि सोच से रिश्ते कमजोर होते हैं। माफी मांगने में संकोच न करें। गलती होने पर माफी मांगने से आप छोटे नहीं हो जाते, बल्कि रिश्ता मजबूत होता है। दूसरों को क्षमा करें। क्षमा करने से मन हल्का होता है और रिश्तों में नयापन आता है। संवाद को खुला रखें। अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त करें, जिससे गलतफहमियां न पनपे। स्वार्थ से बचें। रिश्तों में स्वार्थ नहीं, सेवा का भाव रखें। सम्मान देना सीखें। हर व्यक्ति को उसके आत्मसम्मान के साथ अपनाएं। छोटी बातों को बड़ा न बनाएं। कई बार हम छोटी छोटी बातों को लेकर रिश्ते बिगाड़ लेते हैं। ध्यान दें कि क्या महत्वपूर्ण है। अहंकार के कारण महत्वपूर्ण रिश्तों को न खोए। हर समय सही होने की जिद न करें। रिश्तों में जीतने से ज्यादा महत्वपूर्ण है साथ निभाना। दूसरों के दृष्टिकोण को भी समझें। हर व्यक्ति अपनी सोच के अनुसार सही होता है। धैर्य रिश्तों की नींव को मजबूत बनाता है। हर चीज तुरंत नहीं मिलती, समय दीजिए। क्रोध पर नियंत्रण रखें। क्रोध से बुद्धि भ्रमित होती है और रिश्ते बिगड़ते हैं। रिश्तों में संयम रखें। बिना सोचे समझे बोलना कई बार नुकसानदेह हो सकता है। जल्दी निष्कर्ष पर न पहुंचे। पूरी बात जाने बिना किसी को दोष न दे। प्रतिक्रिया देने से पहले सोचे। गुस्से में लिए गए फैसले नुकसानदायक होते हैं।
दूसरों को सुनने की आदत डालें। हर रिश्ते में एक अच्छा श्रोता बनना जरूरी है। सहयोग करने का भाव रखें। जब कोई कठिन समय में हो तो उसका सहारा बने। हर समय आलोचना न करें। सकारात्मकता रिश्तों को जोड़ती है, आलोचना तोड़ती है। पैसों से नहीं, प्रेम से रिश्ता निभाए। गीता कहती है, सच्चा सुख भीतर से आता है, बाहरी चीजों से नहीं। संतोष रखना सीखे। जो संतुष्ट रहता है वह हर रिश्ते में आनंदित रहता है। आत्मनिर्भर बने। भावनात्मक रूप से दूसरे पर पूरी तरह निर्भर न रहे। सच्ची मित्रता को पहचाने। मित्र वही जो आपके सुख दुख में साथ हो। मिथ्या संबंधों से दूर रहे। जो केवल स्वार्थ के लिए रिश्ता रखता है उससे बचे। रिश्तों में जबरदस्ती न करे। सच्चा रिश्ता स्वतः पनपता है, उसे थोपे नहीं। स्वास्थ्य और रिश्ते समान रूप से महत्वपूर्ण है। खुद की देखभाल करें ताकि अच्छे रिश्ते निभा सकें। दूसरों की सफलता में खुश होना सीखें। ईर्ष्या से रिश्ते कमजोर होते हैं। मजबूरी में नहीं, प्रेम में रिश्ते निभाए। जो रिश्ते बोझ लगे उन्हें सुधारने का प्रयास करें। छोटी खुशियों को स्वीकारें। हर दिन में कुछ अच्छा देखने की आदत डालें। दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें। सबकी सोच और अनुभव अलग होते हैं, उन्हें स्वीकारें। समय का महत्व समझें। अपनों के लिए समय निकालना सबसे बड़ी सौगात है। ध्यान और प्रार्थना से मन को शुद्ध करें। नकारात्मकता से बचेंगे तो रिश्ते बेहतर होंगे। रिश्तों में अहंकार और दंभ न रखें। प्रेम ही सच्ची शक्ति है। हर दिन अपने रिश्तों को संवारें, सिर्फ मौकों पर नहीं। हर दिन प्यार और सम्मान दें। ईश्वर को साक्षी मानकर रिश्ते निभाएं, तब वे और पवित्र हो जाएंगे। दूसरों को भी स्वतंत्रता दें। हर व्यक्ति का अपना जीवन और सोच होती है। मौन का महत्व समझें। कभी कभी चुप रहना भी एक अच्छा उत्तर होता है। समस्या आने पर भागे नहीं, समाधान निकालें। कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, उसे बनाना पड़ता है। ईर्ष्या से दूर रहे, यह रिश्तों में कड़वाहट घोल देती है। प्रेम और सम्मान को प्राथमिकता दें, यही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। अपने रिश्तों को ईश्वर का उपहार समझें। जब आप आभार प्रकट करेंगे तो रिश्ते और मधुर बनेंगे। जब तक तुम स्वयं पर विश्वास रखोगे तब तक तुम्हारी हार असंभव है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जो इससे सीखता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। कभी भी सत्य का मार्ग मत छोड़ो, चाहे कितनी भी कठिनाइयां सो आएं। जो स्वयं को बदल सकता है वही संसार को बदलने की शक्ति रखता है। सही समय का इंतजार मत करो, हर समय सही है यदि तुम कर्म करने के लिए तैयार हो। हर कष्ट तुम्हें और मजबूत बनाता है, इसे सहन करो और आगे बढ़ो। जो केवल दूसरों की गलतियां देखते हैं वे कभी स्वयं को सुधार नहीं सकते। ईश्वर पर भरोसा रखो, वह हमेशा तुम्हारे साथ है। यदि तुम खुद पर भरोसा नहीं कर सकते तो दुनिया भी तुम पर भरोसा नहीं करेगी। हर समस्या का हल तुम्हारे भीतर ही है, इसे खोजो और समाधान पाओ। मन की शांति ही सच्ची संपत्ति है, इसे किसी भी कीमत पर मत खो। जो बीते समय को लेकर दुखी रहता है वह अपने वर्तमान को भी बर्बाद कर देता है। वास्तविक विजय वह है जब तुम अपने अहंकार पर विजय पा लेते हो। सफलता का रहस्य निरंतर प्रयास और अटूट विश्वास में छिपा है। जो अपने क्रोध पर काबू नहीं पा सकता वह कभी शांति नहीं पा सकता। हर दिन एक नया अवसर है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। सच्चा प्रेम और भक्ति ही आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति होती है। दूसरों की मदद करने से ही आत्मिक संतुष्टि मिलती है। जो अपने डर से लड़ता है वह सच्चा योद्धा होता है। ईश्वर पर अटूट श्रद्धा रखो, वह तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालेगा। ही सफलता की कुंजी है। कभी हार मत मानो, क्योंकि हर कठिनाई के बाद एक नया सूर्योदय अवश्य होता है।